मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी काफ़ी दिन से डिमांड थी कि सर आपने जो हाइब्रिड पीसीयूज़ के बारे में वीडियो लास्ट बनाया था, तो हाइब्रिड पीसीयूज़ जो हैं वो कब से आप लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन से मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, प्राइसिंग क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो 5 kVA का सिस्टम है, 5 kVA हाइब्रिड मॉडल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही ये वाला जो मॉडल है हमारा 5 kVA का, ये 48 वोल्ट में है। हाइब्रिड जो मॉडल है तो 48 वोल्ट में ही कंपनी ने कुछ और सिमिलर मॉडल्स भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, और इस वाले सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज आप लोगों को मिलने वाला है, साथ ही इस प्रोडक्ट को आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स की हम लोगों को ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। भाई आखिर जब हमारे पास में ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, तो फिर आखिर हम लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को हाइब्रिड सिस्टम्स पे जाना पड़े। तो हाइब्रिड सिस्टम आज की जो है वो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों की ही कुछ लिमिटेशंस हैं, दोनों के अंदर ही कुछ कमियां हैं। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये उन दोनों सिस्टम्स की कमियों को पूरा करता है, इसलिए हाइब्रिड जो सिस्टम है वो मार्केट में डिमांडेबल प्रोडक्ट है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई कमियां क्या हैं और क्या एडवांटेज हमें हाइब्रिड से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करूं तो ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में बाकी सारी चीज़ें अच्छी बात है, ठीक है कि भाई ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है, आपको बैटरी बैंक की आवश्यकता नहीं है ऑन ग्रिड सिस्टम में। पर ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में आपकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपकी ग्रिड नहीं है, आपके घर पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ग्रिड कट गई, एक कट ऑफ हो गया बीच में आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, इन डे टाइम, दिन के टाइम में, तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है, आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर सिस्टम बंद हो गया तो घर पे इंसान कैसे रहेगा, तो उस कंडीशन में या तो आप लोगों को जन सेट लेना पड़ता है या फिर आप लोगों को एक ऑफ ग्रिड सिस्टम भी रखना पड़ता है। अब माना घर पे अपने ऑन ग्रिड लगवाया हुआ है 5 किलोवाट का, जिससे आप AC चलाते हैं, तो आपका ट्रिप हो गई, माना 2 घंटे के लिए दिन में ग्रिड जो है वो ट्रिप हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलोवाट का कोई छोटा सिस्टम अगर लगवा रखा है या 2 किलोवाट का लगवा रखा है तो वो आपका AC चला दे। तो उस कंडीशन में भी जो जरूरत पड़ती है वो ये भी है, 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड और लगा लो, ताकि जो ग्रिड का कट ऑफ है उस टाइम पे हम लोगों को इंटरप्ट जो है वो बिजली मिल जाए। तो ऑन ग्रिड सिस्टम्स में एक ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, या तो जनरेटर का या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स का। अब सेम कुछ कमियां ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हैं। अब ऑफ ग्रिड के अंदर क्या है कि भाई माना, एक एग्जांपल वही लेके चलता हूं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए। माना मेरे घर पे जो है 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अब क्या है कि मैं 2 दिन को अपने घर से बाहर चला जाता हूँ, तो 2 दिन जो है अब मेरा सिस्टम जो है 5 किलोवाट का, माना वो 25 से 30 यूनिट पर डे जो है वो कैपेबल है कि 25 से 30 यूनिट पर डे वो मुझे जनरेशन दे सकता है। पर अब जब मैं घर पे हूँ ही नहीं, मेरी फैमिली घर पे नहीं है, तो ना तो मेरा AC चल रहा है, ना मेरा कूलर चल रहा है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग चल रही है या फिर मेरा कैमरे जो हैं घर के वो चल रहे हैं, तो बैटरी मेरी फुल चार्ज। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि मेरा सिस्टम जो है अगर वो एक्स्ट्रा जनरेशन कर रहा है तो उसको डालेगा कहाँ, वो कहीं नहीं डालता है, उसको वो वेस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है। अब बैटरी को ऐसा तो है नहीं कि ओवरचार्ज कर देगा, वो ओवरचार्ज होगा तो बैटरी फट जाएंगी। तो बैटरी चार्ज हो गई, उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत लोड चलना है वो चला, और बाकी जो एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ वो वेस्ट हो गया। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ में एक ये जो है ड्रॉबैक है कि अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन है तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसके अंदर दोनों के ही जो कमियां हैं वो ना हो, और दोनों के ही एडवांटेज जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट से हम लोगों को मिल जाएं। तो बिल्कुल ऐसा है, ऐसा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हाइब्रिड सिस्टम, और नेक्सस ने ये हाइब्रिड सिस्टम मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी में बनाया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो आपको हाइब्रिड इस तरह के सिस्टम्स हैं वो आपको जो है वो इम्पोर्टेड ही मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर कंपनियां सब इम्पोर्टेड यूज़ कर रही हैं, और ट्रांसफॉर्मर लेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। ट्रांसफॉर्मर लेस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर उसके साथ में बस लिमिटेशंस यही हैं कि आउट ऑफ वारंटी अगर आपका सिस्टम हो जाता है तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम है आप उसको डैमेज ही मान लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो रिपेयरिंग बैठेगी वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जानी है, और आपको एक जो है वो डिपेंड होना पड़ेगा सिर्फ उसी कंपनी पे जिस कंपनी का आपने जो है वो प्रोडक्ट खरीदा है।
अगर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के साथ में कोई भी सिस्टम ले रहे हैं तो उसका एडवांटेज आप लोगों को ये मिल जाता है कि आप गली के, आपके चौराहे के जो भी मिस्त्री हैं, जो भी नॉर्मल मिस्त्री हैं, वो भी उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब आपने जिस कंपनी से अपना इन्वर्टर ख़रीदा है, आप ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी से आपको कोई सेवाएं लें। आप बाहर से, प्राइवेट से, किसी भी जो मिस्त्री हैं उनकी सेवाएं ले सकते हैं और बहुत कम कीमत में आप अपना सिस्टम जो है वो ठीक करा सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर लेस जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ दिक्कत यह है कि अगर आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं होती है। पर जो ट्रांसफॉर्मर की टेक्नोलॉजी है उसकी एक स्क्रैप वैल्यू है। अगर आपका सिस्टम कंडम भी हो जाता है, बेकार भी हो जाता है, देन तब भी आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मेटल लगा हुआ है, धातु है उसके अंदर, एल्युमिनियम है, कॉपर है, देन उसकी जो है एक वैल्यू है, रिसाइकलिंग वैल्यू होती है। तो इसलिए जो इंडिया में जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर्ड करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर जो है टेक्नोलॉजी को प्रेफर्ड करते हैं। वहाँ पे इजी मेंटेनेंस है उसका, आराम से आपको मेंटेनेंस भी मिल जाएगा और उसकी कल को स्क्रैप वैल्यू भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्सस ने अपना ये जो सिस्टम है 5 kVA का हाइब्रिड मॉडल, ये आप लोगों के लिए निकाला है और इस मॉडल के बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं। तो जिनमें से जो सबसे पहला फीचर है वो यही है कि आपका अगर ऑन ग्रिड वाला एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि अगर आपकी ग्रिड जो है वो कट जाती है तो देन इस सिस्टम पे आपको कोई फ़र्क नहीं है, आपका इंटरप्ट जो है ये वाला सिस्टम आपका काम करता रहेगा। आपकी ग्रिड 2 घंटे को कट गई, 4 घंटे को कट गई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ग्रिड कब कटी। तो ये ऑन ग्रिड का एडवांटेज आपको इसमें मिल जाएगा। और ऑफ ग्रिड का एडवांटेज आपको इसमें ये मिल जाएगा कि अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होता है और आपने संबंधित विभाग से आपने नेट मीटरिंग ली हुई है, आपने 2-वे मीटर लगाया हुआ है, तो आपका जितना एक्स्ट्रा जनरेशन है वो 2-वे मीटर, बाई डायरेक्शनल जो मीटर होता है उसके थ्रू आप संबंधित विभाग को दे सकते हैं। और अपना रात के टाइम पे जब भी आप अपना ग्रिड यूज कर रहे हैं उस टाइम आप अपने संबंधित विभाग से जो भी आपने एक्स्ट्रा अपना ग्रिड विभाग को दी है वो आप वापस ले सकते हैं। तो इस वाले सिस्टम में आपको दोनों ही ऑन ग्रिड का भी और ऑफ ग्रिड का भी, दोनों का ही एडवांटेज जो है वो आपको मिलने वाला है। अब इस PCU की मैं और कुछ आपको फीचर्स बता देता हूँ। इसकी जो VOC रेंज है वो है 190 और इसके अंदर हम लोगों ने सुपर MPPT यूज़ किया है। तो 190 का मतलब ये है कि आप 400 वाट के, 390 वाट के, 420 वाट का, 440 वाट के, आप 4 पैनल जो हैं इसके ऊपर सीरीज कर सकते हैं। और बाकी तो फिर आपको जितनी भी स्ट्रिंग बनानी है उतनी आप पैरेलली करके स्ट्रिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप 5.5 किलोवाट तक का पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सुपर MPPT का यूज किया है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा 5 kVA का मॉडल है ये 4 बैटरी पे हम लोगों ने आपको दिया है, 48 वोल्ट पे हम लोगों ने दिया है। सेम 4 बैटरी पे ही इसी सीरीज में हम लोग 4 kVA, 5 kVA, तो ये मैंने बताई दी आपको, 6 kVA और 7.5 kVA भी आप लोगों को ये 4 बैटरी के साथ ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना है कि भी आपको 4 बैटरी के साथ में 6 kVA पे जाना है, 5 kVA पे जाना है या 7.5 kVA पे जाना है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं कि हाइब्रिड ये वाला जो हमारा मॉडल है इसमें आपको 3 kVA से लेके और आपको 100 kVA तक का, सिंगल फेज से लेके 3 फेज तक का आपको जो भी PCU चाहिए वो हम आपको बना के दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। सिर्फ 10 kVA तक के जो मॉडल हैं वो अपने पास में रेडी टू स्टॉक हैं कि आप जब भी चाहें आप ले सकते हैं। पर इससे बड़े अगर आपको कोई सिस्टम आपको चाहिए, 15 kVA, 20 kVA, 30 kVA, सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए, हाइब्रिड आपको सिस्टम चाहिए, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन ए वीक हम आपको आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको हम डिलीवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स बात आ जाती है कि अब ये सिस्टम जो है इनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है हमारा, ये हाइब्रिड सिस्टम की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है और ज़्यादा रहती भी है। अगर आप एक 5 kVA का आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लीजिए और एक 5 kVA का आप ऑन ग्रिड सिस्टम लीजिए, दोनों को आप एक वेट जो मशीन है उस पर आप रखिएगा और आप वज़न तोलेंगे इसका, तो जितना वज़न उसका आएगा उतना ही वज़न जो हमारा ये सिस्टम है उसका आने वाला है। बेसिकली इसका जो मतलब है, मेरा वेट तोलने से सिर्फ मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर ऑफ ग्रिड के भी कंप्लीट फीचर लगे हुए हैं और ऑन ग्रिड के भी लगे हुए हैं। बाकी ये जो है वो कॉम्बो है ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों का। तो इसलिए चूंकि ऑन ग्रिड भी इसके अंदर लगा है और ऑफ ग्रिड भी इसके अंदर लगा है, तो इसलिए इस वाले सिस्टम की जो कॉस्टिंग है वो डेफिनेट है कि वो ज़्यादा रहने वाली है। पर इसका एडवांटेज यही है कि आपको अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लिया हुआ है तो आपको ऑफ ग्रिड लेने की जरूरत नहीं है, ऑफ ग्रिड आपने लिया हुआ है तो ऑन ग्रिड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज है वो आपको मिलने वाला है।
अब बात ये है कि भी कितनी प्राइसिंग है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइसिंग है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे आप जा सकते हैं। एक्चुअली कुछ हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर और ये सारी धातुओं पे जो है वो प्राइसिंग बढ़ गई है, तो उससे जो है जो मेटल है, मेटल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। तो अभी यह है कि आने वाले 1 महीने में जो प्राइस है वो सभी इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि प्राइस जो है फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से रहने वाला है। तो 1-2 महीने के अंदर ही अब सभी कंपनी अपने प्राइस जो है वो स्टेबल कर पाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्राइसिंग नहीं डिस्क्लोज कर पा रहा हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा www.nexussolarenergy.in और वहाँ पे आपको जो भी आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसकी आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है जो आपको प्रोडक्ट चाहिए और वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है, तो वेबसाइट पे ही हमारे वहाँ पे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं। आप सेल्स मैनेजर्स को आप कॉल कीजिएगा, तो वो आप उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि भाई जो ये वाला प्रोडक्ट, आपको जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसकी कीमत क्या है। बाकी एक चीज़ और रह जाती है कि आप जो ये हमारा 5 kV का सिस्टम है, इससे आप 4 किलो का जो है 4 किलोवाट तक का आप लोड इससे लिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन 5 kV जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट और मेरा वीडियो दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।